नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये दो चौपाइयां जो मैंने आपको सुनाई, इनमें से एक का अर्थ है कि भगवान कहते हैं जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी हैं। वहीं दूसरी चौपाई का अर्थ है कि सिर्फ पोथी और पत्रा पढ़कर इस संसार में कोई भी पंडित नहीं हो सकता है। जिसके मन में प्रेम और स्नेह है वही पंडित है। पर शायद आज जातियों में पढ़कर लोग और यहाँ तक कि राजनेता भी इन चौपाइयों को भूल चुके हैं। और शायद इसलिए इटावा में दो यादव कथावाचक जब कथा कहने जाते हैं और जैसे ही गांव परिवार वालों को ये पता लगता है कि वो यादव हैं, तो उन्हें कथा कहने के लिए मना नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी चोटी काटकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका सिर मुंडवा दिया जाता है, साथ ही और भी कई तरह से उन्हें अपमानित किया जाता है। हालांकि इसके बाद उस कथा में मौजूद रेणु तिवारी नाम की एक महिला ने इन कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया था और साथ ही उन कथावाचकों के पास दो दो आधार कार्ड भी मिले थे, जिसमें एक में उनका सरनेम यादव जबकि एक में अग्निहोत्री था। हालांकि अगर ऐसा था भी तो क्या किसी का इस तरह का अपमान करना सही था? तो जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन बात यह थी कि अपमान तो हो चुका था और एक यादव के साथ हुआ था, तो राजनीति तो होनी तय थी। उत्तर प्रदेश में राजनीति ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और यही हुआ भी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए, साथ ही उन कथावाचकों को सम्मानित भी किया। वहीं इसके साथ ही जातियों के बीच भी लड़ाई शुरू होने लगी। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां पर यादव जाति के लोगों ने कहा कि इस गांव में ब्राह्मण से पूजा कराना मना है। साथ ही कुछ जगह तो लोगों ने बोर्डों पर लिख भी दिया कि ब्राह्मणों से पूजा कराए जाने पर पकड़े गए तो 200 रुपए और 500 रुपए जुर्माना। और इसी तरह से ये मामला लगातार चल रहा था। पर अब कल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के द्वारा इस मामले पर दिए गए बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, सबसे पहले आपको उनका बयान सुना देते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। तो उन्होंने कहा कि हर समाज और जाति के बीच काम को लेकर एक तय व्यवस्था है जिसका पालन जरूरी है। ब्राह्मण समाज का काम विवाह, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कराना है। अगर यादव समुदाय ये कार्य करते हैं तो यह दूसरों के अधिकार में दखल देना हुआ। कुछ लोग फर्जी तरीके से दो आधार कार्ड बनवाकर दूसरे वर्ग के अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। यादवों को केवल अपने पारंपरिक काम तक ही सीमित रहना चाहिए, तभी समाज में संतुलन और व्यवस्था बनी रह सकती है। यादवों का काम भैंस चराना और दूध बेचना है तो उन्हें वही करना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां पर सुधीर यादव नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि यादव ने कभी किसी भैंस को पालने या दूध दोहने से मना नहीं किया। मौर्य, बनिया, बढ़ई कभी किसी को कोई काम करने से मना नहीं किया। फिर ब्राह्मण क्यों पूजा करवाने से और जातियों को मना कर रहा है? जरा सोचिए और बताइए राजभर जी, आप तो मनु की भाषा बोल रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वहीं एक अभिषेक कुमार नाम के एक दूसरे यूजर ने लिखा कि तो फिर ओम प्रकाश राजभर जाकर दाना भूजने का काम करें। 1 किलो चावल पर 50 ग्राम चावल मजदूरी इसकी रहेगी। बीजेपी में जाने के बाद सड़ियल हो जाता है गठबंधन दलों का भी। वहीं आर के पंडित नाम के एक यूजर ने बयान पर कहा कि यादव ने पूरे ओबीसी का आरक्षण डकार रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करता। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार यही लोग करते हैं और इसी प्रकार से लगातार लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और ओपी राजभर के इस बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बयान पर विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है, तो ऐसे में देखना होगा कि अगर आगे विपक्ष से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है तो फिर क्या होता है। क्योंकि यहां पर जरूर जिस तरह का बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, वो सवालों के कटघरे में खड़ा होता है, जहां पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो आज से बहुत सालों पहले थी उसका जिक्र भी किया कि वर्ण व्यवस्था में सबकी जातियों के आधार पर सबको काम तय किया गया था। लेकिन आज हम जब देखते हैं लोग अपनी जातियों के हिसाब से नहीं, अपनी कला के हिसाब से अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह से धन अर्जित कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और इस समय पर यह बयान आना ओम प्रकाश राजभर का थोड़े से सवाल जरूर खड़े करता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे यहां से इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं आती है। खैर, अगर यहां से विपक्ष इस पर कोई बयान देता है तो देखना अपने आप में दिलचस्प होगा कि फिर यहां से ओम प्रकाश राजभर उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और फिर यह मामला कहां तक पहुंचता है। इन सब मामलों पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना हमें बिल्कुल ना भूलें।